अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक बुलडोजर मुख्यमंत्री है भारत में। हाँ, सही सुना आपने। ये हम लोग नहीं बोल रहा, ये भारत का अखबार में आया बुलडोजर मुख्यमंत्री। ये बुलडोजर मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। इनका काम है इंसान का घर, बेसिकली मुस्लिम का घर, मस्जिद, दरगाह, मज़ार, ये बुलडोजर से ख़त्म कर दे रहे हैं। ये हमारे नहीं, अभी भारत का बहुत रिपोर्टर इनके बारे में अभी यूट्यूब में बहुत कुछ दिया, वीडियो बना कर दिया। इनका काम है कैसे सितम करेगा, कैसे डिस्ट्रॉय करेगा मुस्लिम को। ये बीजेपी का काम है, ये मोदी का काम है, ये अमित शाह का काम है। ये अमित शाह गृह मंत्री एक साल पहले बोला जो घुसपैठिया को उल्टा करके लटका के मारे गए। ये घुसपैठिया उन्होंने मीन किया बांग्लादेशी को, बांग्लादेशी आदमी को घुसपैठिया बोल रहा। और ऐसे भी हो गया भारत में। अगर बांग्ला में ये वेस्ट बंगाल का अगर आदमी हो तो बांग्ला में कोई दूसरे कोई स्टेट में बात करने से बांग्ला में इन लोग बोलते हैं ये बांग्लादेश का आदमी है। ऐसे हो गया भारत का हालत। मोदी राज किया इतना साल, रिलीजन लेके, धर्म को बिजनेस करके मोदी इतना साल चला। अभी भारत का आदमी मोदी की ये हालत सब कुछ समझ पाया। तो समझ लिया जो मोदी बिजनेस करता, धर्म को लेके बिजनेस करते, ये इसलिए ये मोदी राज करता। एक दिन तो आदमी को मालूम हो जाएगा। ये आदित्यनाथ एक बुलडोजर प्रधानमंत्री जिसको देखने से भी कोई अच्छा नहीं लगता। ये मालूम नहीं इसको एजुकेशन कितना है। ऐसा एक जोगी को कैसा चीफ मिनिस्टर करता है एक स्टेट को, यूपी जैसे ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टेट को। भारत का आदमी, भारत को जो आम जनता है, इन लोगों के पास मेरा दरखास्त है, आप लोग ऐसे आदमी को कभी भी, अनपढ़ आदमी को आप लोग बड़ा जो कुर्सी है उसमें मत बिठाइए। मोदी जैसा, अमित शाह जैसा और योगी आदित्यनाथ जैसा। ये आप लोगों के पास हम लोगों को गुजारिश है। हम लोग बांग्लादेशी आप लोगों के कभी भी दुश्मन नहीं समझता, लेकिन मोदी, आदित्यनाथ और अमित शाह, इन लोग बांग्लादेश को इन लोग दुश्मन बनाया, इन लोग दुश्मन मानता। ये मुस्लिम को नफरत करते, इतना नफरत के बिजनेस करता। इन लोगों का बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, इन लोगों का बिजनेस, नफरत फैल के ये बिजनेस करके रहता, राज करता है इन लोग। अभी जमाना बदल चुका। अमेरिका बहुत सारे सैंक्शन डाला, भारत का इकोनॉमी एकदम खराब हो गया। तो मोदी का जुग खत्म हो जाएगा, ये हम लोगों का पूरा विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा। कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ बड़ा, जज बड़ा या योगी आदित्यनाथ, संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ, ये फैसला अब आपको करना है। क्योंकि कानून कहता है कि किसी के भी घर को बिना प्रक्रिया के नहीं ढाया जा सकता। कानून में बुलडोजर एक्शन पर स्पष्ट शब्दों में कई गाइडलाइन है। फिर भी अफसोस की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई को धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अंजाम दे रही है। और सबसे ताजा उदाहरण है बरेली। क्या सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के इन कदमों पर कार्रवाई करेगी? क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश देगी? आज हम बात करेंगे यूपी में बेकाबू हुए बुलडोजर की कार्रवाई की, जो आरोप है कि मुसलमानों के घरों को अवैध बताकर धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, हम पूरी खबर विस्तार से देखेंगे। और हां, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गोदी मीडिया नहीं है जो जहर उगलता है, हम सच दिखाते हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर
स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे, उन्हें लक्ष्मण रेखा की तरह खींचा गया था। वहीं उन लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा क्रम जारी है जो सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन प्रतीत होता है। क्या इस देश में कोई कानून है और क्या उसे लागू करने के लिए कोई जिम्मेदार भी है? क्योंकि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज मुस्लिम समुदाय द्वारा यही आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पहले मौके पर इन तमाम गाइडलाइन और आदेशों को याद दिलाना चाहिए, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़े निर्देश दिए थे। फिर भी उन निर्देशों को अनदेखा करते हुए योगी पुलिस और योगी सरकार किस तरह से मुसलमानों के घरों का ढाना जारी रख रही है, ये एक गंभीर सवाल है। सबसे पहले मैं आपको ताजा तस्वीर दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से आई हुई ताजा तस्वीरें। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरह मुसलमान होने पर सजा दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर चलाया गया। खबरों के मुताबिक मंगलवार को पुलिस ने मोहसिन रजा के घर के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया। मोहसिन के ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और गैरेज को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। साथ ही तौकीर रजा के सहयोगी की 8 अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। वहां पुलिस पूरी तैयारी के साथ बुलडोजर लेकर मौजूद थी और उसी क्रम में मोहसिन रजा के मकान पर कार्रवाई की गई। अब सवाल उठता है, यदि ये कोई अपराधी है, यदि किसी ने गुनाह किया है, तो उसका फैसला किसने करना है? क्या फैसला पुलिस करेगी या फैसला जज साहिबों द्वारा दी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए? जो हो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या वह उचित है? क्या किसी के मकान को इसलिए तोड़ दिया जाना चाहिए कि अचानक पुलिस ने घोषणा कर दी कि यह अवैध निर्माण है? ये वही आरोप है जो वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगते रहे। कई घर 70-80 साल से थे, तब वे अवैध नहीं माने गए, पर जब कहीं दंगा या फसाद होता है तो मुस्लिम समुदाय के घरों को चिन्हित करके बुलडोजर चला दिया जाता है और कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण था। सवाल यही है, तब आप कहां थे जब यह निर्माण हुआ था? अब आप मौके का फायदा उठाकर दस्तावेज और आदेश ढूंढ रहे हैं। इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से इतनी नफरत रखते हैं कि किसी के घर, किसी के मकान, किसी के दबाए जाने पर उन्हें खुशी मिलती है? क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए यह व्यवहार शोभा देता है? उनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लातों के भूत जैसे बयान, और यही बयानों ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी, गुस्सा और पीड़ा पैदा की है। लोग महसूस करते हैं कि वे एक ऐसे प्रदेश में हैं जहां उनका मुखिया, उनका मुख्यमंत्री ऐसे धर्म आधारित रुख रखता है। बोलने का उद्देश्य ये नहीं कि पूरे समुदाय को गिनना, बल्कि ये बताना है कि जो अच्छे हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, वे ऐसी सोच नहीं रखते। ये कट्टर नफरत की एक सनक है जो कुछ तथाकथित समूहों में है, और वही समूह मुसलमानों की नमाज, रोजा, दाढ़ी, टोपी जैसी बातों पर आपत्ति कर बैठते हैं। इसके बाद हिंसा, लिंचिंग, पिटाई जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, और ये सब सिर्फ धर्म देखकर होता है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत चिंताजनक है, और आज हम यही पूछते हैं, कानून है तो उसे लागू कौन करेगा? क्या न्यायिक संस्थाएं समय रहते हस्तक्षेप करेंगी? और क्या संवैधानिक सीमा रेखाओं की रक्षा होगी? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे मुख्यमंत्री, इनको लगता है जैसे बाबा सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। खाली बरेली में क्या हुआ? जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अरे मुख्यमंत्री, बाबा वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, खबर को लाठियों से मार रहे थे, आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएं, मर जाएं,
मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं। अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। उपद्रव की कीमत उनको वो चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। अभी दूध पियो बॉटल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं आना, आते क्या करते? पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे कभी नहीं।